नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। जब देश की सबसे ऊंची अदालत, जहां कानून की आवाज सबसे पवित्र मानी जाती है, वहीं एक गूंज उठी, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यह कोई सड़क का प्रदर्शन नहीं था, यह कोई सभा नहीं थी, यह था सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1, जहां देश के चीफ जस्टिस खुद सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। करीब 11 बजे जब एक याचिका पर बहस चल रही थी, तभी एक वकील, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का नियमित प्रैक्टिशनर बताया जा रहा था, अचानक खड़ा हुआ। पहले उसने कहा, माय लॉर्ड, मैं सनातन धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकता। कोर्ट रूम में सन्नाटा, सबको लगा शायद वह कोई याचिका दायर करने जा रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने बैग से कुछ निकाला और सीजीआई गवाही की ओर जूता फेंक दिया। जूता हवा में उड़ा, कुछ फीट की दूरी पे जाकर गिरा और कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। यह घटना घटी है, सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक वकील था जो खुद को सनातन धर्म का रक्षक बताता था। कहा जाता है कि कुछ हालिया टिप्पणियों या राजनीतिक बयानों से वह नाराज था। उसका दावा था कि कोर्ट ने कुछ मामलों में सनातन पर अपमानजनक टिप्पणियों को नजरअंदाज किया। वह चाहता था कि कोर्ट सीधे बयान दे कि कोई भी धर्म का अपमान नहीं करेगा। लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वह कानून के मुताबिक गंभीर अपराध था। उसकी पहचान राकेश किशोर की है। वकील की उम्र 60 साल है। सुप्रीम कोर्ट बार में राकेश किशोर का रजिस्ट्रेशन साल 2011 में हुआ था। कोर्ट में सोमवार को किसी मामले में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान वकील राकेश किशोर जज की डेस्क की तरफ बढ़े। मौका मिलते ही वकील ने जूता निकालकर जस्टिस BR गवाई की तरफ फेंक दिया। हालांकि जूता जज की डेस्क तक नहीं पहुंचा। मौजूद वकीलों ने बताया कि राकेश ने चिल्लाते हुए कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरअसल घटना पुरानी है, जिसको जोड़ के देखा जा रहा है कि भगवान विष्णु का अपमान चीफ जस्टिस ने किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा और वहां मौजूद जो चश्मदीद है वो इन सारी चीजों को बता रहा है। और जब यह बवाल मचा तो कुछ देर के लिए सुनवाई रोक दी गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई ने फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें होती रहती है और काम जो है वो जारी रहना चाहिए। यह सारी चीजें हुई है। अब सवाल यह है कि इस शख्स ने क्यों जूते का इस्तेमाल किया, क्यों वो इस तरह के नारे लगा रहा था। ऐसी घटना पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं हुई। इस घटना के पीछे बताया यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले जस्टिस गवाई के द्वारा जो बयान दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसी से यह शख्स नाराज था और इसीलिए यह सारी घटनाएं घटी है। जो किस बात की नाराजगी थी, यह मामला कुछ दिन पहले का है, जब खजुराहो में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा जिसका सर टूटा हुआ है, उसको रिस्टोरेशन के लिए एक शख्स कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो जज साहब ने यह कह दिया कि आप अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हो, तो यहाँ क्यों चले आए, आप जाओ विष्णु भगवान से ही अर्जी लगाओ, वही सुनवाई करेंगे। तो यह जो बयान आया उससे कई सारे लोग हैरान भी थे। CGI ने पिछले दिनों ऐसी टिप्पणी की थी जिसे हिंदू धर्म के लोग, साधु संत नाराज थे, आपत्ति जता रहे थे कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बता रहे थे, जिसको लेकर यह घटना हुई है। और यह बात सही भी है कि इस तरह के केसेस जो हैं बहुत सारे आते हैं मुस्लिम समुदाय की तरफ से, चाहे वक्फ का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे और भी इस तरह के जो केसेस आते हैं। क्या कभी किसी जज ने यह बात कही कि तुम अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से ही विनती करो? दरअसल हिंदू सेंटिमेंट्स को बार बार कुछ सेक्शन के द्वारा बकायदा उसको अपमानित किया जाता है। यह घटना घटी और यह शर्मनाक है, इसलिए सोशल मीडिया के अंदर बवाल मचा। बहुत ज्यादा लोग नाराज थे। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आए सामने। जब कोई मसला सर तन से जुदा का आता है तो फिर कोर्ट का जो यह रुख कुछ और होता है। हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, उनके बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोली जाती है, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं होती।
और नपुर शर्मा जैसे केसेस अगर सामने आते हैं कि जो सच भी बोल रही होती है किसी टेलीविजन चैनल के ऊपर, तो जजेस के बयान इस तरीके से होते हैं जैसे सारा कल जो दोष जो है वो सच बोलने वाली नपुर शर्मा का था। तो यह जो दो रुख है उस वजह से जो कंपेयर करते हैं, यह घटना बड़ी शर्मनाक है। कोर्ट के अंदर इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिसने भी यह काम किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि यह इस तरह की जो चीज होती है क्यों होती है। वह इसीलिए भी होती है कि जजेस जो है वह अपने पर्सनल लाइक डिसलाइक, अपनी विचारधारा वो जजमेंट के अंदर सुनवाई के दौरान वो इस तरह का बयान दे देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि हिंदुओं के लिए न्याय का दरवाजा जो है वो बंद हो गया इस देश के अंदर। तो वकील जो है वह नाराज होकर के आज इस तरह का जो वह पाप किया और उसके बाद जब उसको पकड़ के ले जाया गया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नाराबाजी करते हुए उसको बाहर निकाला गया। हालांकि ये जो घटना घटी उसके बाद कई सारे रिएक्शन भी आए। गवई साहब ने खुद इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया था। बवाल मचने के बाद सीजेआई ने खुद कहा था कि नहीं, हम कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते किसी भी धर्म को लेकर के। और सरकार के वकील की तरफ से भी ये कहा गया कि यह थोड़ा सा जो रिएक्शन आया और डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से आया सोशल मीडिया में, तो लोगों के मुंह को तो आप रोक नहीं सकते। और यह घटना घटी है कि जूते फेंकने, तो यह तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। जजेस को भी सोचना पड़ेगा कि जब आप इस तरह के रिलीजियसली जो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, जजेस को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो, इसको लेकर के भी बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट जजेस के लिए भी होना चाहिए कि जो केस है आप उसके मेरिट डिमेरिट के ऊपर आप अपनी बातचीत करें। लेकिन ये सीधे सीधे कह देना कि जाओ भाई भगवान का मामला है तो भगवान के पास ही जाओ, तो जब सब कुछ भगवान के पास ही जाना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है। जब कोई गुहार लेकर के आता है, आप लीगल तरीके से उसको आप यह कह सकते हैं कि भाई एएसआई का वो काम है, एएसआई के पास जाइए, एएसआई आपकी मदद कर सकती है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर अगर इस तरह की चीजें जो रिलीजन से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो अगर आप यह कह रहे हो कि भाई ये जो विष्णु भगवान की तस्वीर मूर्ति जो है जो टूटी हुई है, उसको रिस्टोरेशन का काम जो है भगवान विष्णु ही करेंगे, तो फिर आईएसआई के कंट्रोल में तो आपका सलका मस्जिद भी है। उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि एएसआई के कंट्रोल में सब कुछ है। तो ये जो अलग अलग सिचुएशन में कोर्ट का अलग अलग मापदंड है, उस वजह से लोगों में नाराजगी पहले से थी। लेकिन इस नाराजगी का मतलब यह नहीं होता कि आप इस तरह का जूता चप्पल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाना शुरू कर दे। जजेस, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनको अपनी अगर सेंसिटिव अगर बचानी है तो उनको इस तरह के ऑफ एंड कमेंट से बचना चाहिए। किसी की भावनाओं को निरादर करने का अधिकार ना किसी प्रेस को है, ना किसी मीडिया को है, और ना किसी जजेस को है, ना किसी नेता को है। नमस्कार, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।